नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 148। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 19 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं? सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग नंबर बियॉन्ड 1000, यानी 1000 से ऊपर की जो संख्या है उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। हमारे इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है संख्या कार्ड, या फिर इंग्लिश में नंबर कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल आप सभी ऑनलाइन पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, साथ ही अपने मनोरंजन के लिए घर में ही कोई न कोई खेल अवश्य खेलते होंगे। संजय, पंकज, अरुण और पवन आज संख्या कार्ड का नया खेल खेलने बैठे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों बच्चों के पास अलग अलग संख्याएं 0, 3, 6, 9 के कार्ड हैं। इन अंकों से वे अलग अलग संख्याएं बनाते हैं। बच्चों के हाथ में पकड़े हुए संख्या कार्डों से 4 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हो? अपने द्वारा बनाई गई इन संख्याओं को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है। हमारे पास 4 अंक हैं। कौन कौन से? 0, 3, 6, 9। तो ये 4 अंक हैं। हमें क्या करना है? इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके जितनी संख्याएं हम बना सकते हैं उतनी संख्याएं हमें बनानी है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी नंबर हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक ही बार हम इस्तेमाल करना है ये नंबर। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 3 से, ठीक है। कैसे बनाएंगे? देखो, बहुत सारी संख्या इसमें बनने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा हम ऑर्डर में चलेंगे। कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 ले लिया, ठीक है। 3 के बाद हम क्या लिखेंगे? 0, 6, 9, ठीक है। और 3 से क्या हो सकता है? 3, 0, 9, 6। और क्या हो सकता है? 3, 6, 0, 9। और क्या हो सकता है? 3, 6, 9, 0। तो देखिए कितनी सारी संख्याएं बन रही हैं। और क्या हो सकता है? 3, 9, 0, 6, या फिर 3, 9, 6, 0। तो देखिए 3 से हमारी बहुत सारी संख्याएं बन गई है। और कौन कौन सी हो सकती हैं? चलिए अब हम बनाते हैं 6 से, ठीक है। 6, 0, 3, 9। और क्या हो सकता है? 6, 0, 9, 3। फिर हो जाएगा 6, 3, 9, 0। और हो जाएगा 6, 3, 0, 9। और हो जाएगा 6, 9, 0, 3, या फिर 6, 9, 3, 0। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर बन रही हैं। आप जितनी बना सकते हैं उतनी बनाइए, ठीक है। फिर आ जाएगा 9 का नंबर। 9 ले लेते हैं। 9, 0, 3, 6। 9, 0, 6, 3। 9, 3, 0, 6। 9, 3, 6, 0। 9, 6, 0, 3। 9, 6, 3, 0। तो ये देखिए हमने 3 से भी नंबर बना लिए, 6 से भी नंबर बना लिए और 9 से भी नंबर बना लिए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 0 को आगे लेकर कोई नंबर बना सकता हूँ? जैसे कि ये बना तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि 0, 3, 6, 9 क्या होता है? 3, 6, 9 ही होता है, और ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, इसलिए हम ये वाले नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इन 4 अंकों को इस्तेमाल करके हम 4 अंकों की ये सभी संख्याएं बना सकते हैं। चलिए अब इसके हिसाब से हम नीचे के कुछ प्रश्नों का उत्तर निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब इन 4 संख्या कार्डों 0, 3, 6, 9 का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करना है? पहला है, इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये देखिए हमें क्या करना है, ये जितने भी नंबर हमने बनाए हैं हमें इसमें से निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है वही होगी जो सबसे बड़े नंबर से शुरू होगी, यानी 9 से, ठीक है। 9 के बाद कौन सा सबसे बड़ा है? ये रहा 6। तो दूसरा अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 3, ठीक है। और आखिर में सबसे छोटा नंबर।
तो 9630 एक ऐसी संख्या है जो इन अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान है। चलिए आगे देखते हैं। इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब बताना है सबसे छोटी संख्या। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था जब पहला अक्षर सबसे बड़ा हो तो हम बड़ी संख्या बना रहे होते हैं, लेकिन पहला अक्षर जब छोटा हो तो हम छोटी संख्या बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम उल्टा कर देंगे, यानी हम छोटे अक्षर से शुरू करेंगे, लेकिन ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ीरो से वो 4 अंकों वाली संख्या होगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 वाला अंक लेंगे। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन सा है, 0, फिर उससे छोटा 6, फिर 9। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या जो बन सकती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी डिफरेंस कितना है। यानी यहाँ पर हमें घटा करने को बोल रहा है। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या है 9630 और उसमें से हम 3069 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6561। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं 6561। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या यानी इवन नंबर कौन सा है। इवन नंबर देखो कौन सा होता है, इवन नंबर वो होता है जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। ठीक है, वही होती है सम संख्या या इवन नंबर, यानी जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि जिस भी नंबर के पीछे या तो 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो या 8 आता हो, वो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए उसको हम इवन नंबर भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। ठीक है, तो 3 वाले ही हम ग्रुप में से देखेंगे जिसके पीछे क्या आ रहा हो, 6 आ रहा हो या 0 आ रहा हो। ठीक है, 9 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सम संख्या नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 3096। तो ये हमारी सबसे छोटी सम संख्या यानी इवन नंबर है। फिर क्या है, इन कार्डों द्वारा बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या यानी ऑड नंबर कौन सी है। तो सबसे बड़ी देखनी है तो 9 वाले की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, और विषम संख्या कौन सी होती है, जो इससे अलग होती है, यानी आखिर में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 9603। तो ये सबसे बड़ी विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है। तो थोड़ी सी अलग हमारी आज की वर्कशीट आई है। अगर आपको इस समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं चाहूँगा कि आप ये वर्कशीट एक बार फिर से रिपीट करके ज़रूर देखें। ठीक है, अब दोबारा से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें और आसान लगेंगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ 161 और 162 भी आपको करना है। जो आपकी मैथ्स की वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 161 और 162 भी आपको करना है। ऐसे ही कुछ होगा वहाँ पर भी, वो भी आपको करना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।